इज़रा की पुस्तक अध्याय 6। इज़रा की पुस्तक अध्याय 6। तब राजा दारा की आज्ञा से बाबेल के पुस्तकालय में, जहां खजाना भी रहता था, खोज की गई और मादे नाम प्रांत के हमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिसमें यह वृत्तांत लिखा था कि राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिससे बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो, उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हो और एक परत नई लकड़ी का हो, और इनकी लागत राजभवन से दी जाए। और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बाबेल को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाए, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। अब हे महानद के पार के अधिपति तत्ने, हे शतरबोजने, तुम अपने सहचारी महानद के पार के अपारस्कियों के समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए, वरन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा न हो कि उनको रुकना पड़े, और क्या बछड़े, क्या मेंढे, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होमबलि के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहे, वह सब उन्हें बिना भूलचूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए, और उसका घर इस अपराध के कारण घुरा बनाया जाए। और परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा क्या प्रजा उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नाश करने के लिए हाथ बढ़ाए नष्ट करे। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना। तब महानद के इस पार के अधिपति तत्ने और शतरबोजने और उसके सहचारियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदी पुरनिये हग्गे नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे, और कृतार्थ भी हुए, और इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुस्रू दारा और अर्थक्षेत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3 दिन को बनकर समाप्त हुआ। इस्राएली अर्थात याजक, लेविया और जितने बंधुआई में से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की, और उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल, 200 मेढ़े और 400 मेमने, और फिर सब इसराइल के निमित्त पाप बलि करके इसराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। तब जैसे मूसा की पुस्तक में लिखा है, वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है, बारी बारी से याजकों और दल दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने
फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इस्राएली और जितने उस देश की अन्य जातियों की अशुद्धता के से इसलिए अलग हो गए थे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उन सबों ने भोजन किया और अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था और अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया था कि वह परमेश्वर अर्थात इस्राएल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। इज़रा की पुस्तक अध्याय 7। इज़रा की पुस्तक अध्याय 7। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अरतक्षत के दिनों में इज़रा बाबेल से यरूशलेम को गया। वह सरायाह का पुत्र था और सरायाह अजर्याह का पुत्र था। अजर्याह हिल्किय्याह का और हिल्किय्याह शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहीतूब का, अहीतूब अमर्याह का, अमर्याह अजर्याह का, अजर्याह मरायोत का, मरायोत जरह्याह का, जरह्याह उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशू का, अबीशू पिनहास का, पिनहास एलियाजर का और एलियाजर हारून महायाजक का पुत्र था। यही इज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था, और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। और कितने इज़राइली और याजक, लेवीय, गवैये, द्वारपाल और नतीन के कुछ लोग अरतक्षत्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए, और वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचे। पहले महीने के पहले दिन को तो वह बाबेल से चल दिया, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। जो चिट्ठी राजा अरतक्षत्र ने इज़रा और याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है, अर्थात इज़रा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, उसको अरतक्षत्र महाराजा धीराज की ओर से इत्यादि मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहे, वे तेरे संग जाने पाए। तू तो राजा और उनके 7 मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा बूझ ले, और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दे दिया है, और जितना चांदी सोना कुल बाबेल प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाए। इस कारण तू उस रुपये से फुर्ती के साथ बैल, मेंढे और मेमने, उनके योग्य बलि, अन्य बलि और अर्घ की वस्तु समेत मोल लेना, और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है, और जो चांदी सोना बचा रहे, उससे जो तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही
अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना, और तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना, और इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े वह राज खजाने में से दे देना। मैं अर्थक्षेत्र राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महारत के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एजरा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए, अर्थात 100 किक्कार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बत तक दाखमधु, 100 बत तक तेल और नमक जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए? फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवीय, गवैये, द्वारपाल, नतीन व और किसी सेवक से कर, चुंगी व राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर हे इज़रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानत के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करे, और जो उन्हें न जानते हो उनको तुम सिखाया करो, और जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने उसको दंड फुर्ती से दे दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को सवारे, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सबसे बड़े बड़े हकीमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इस्राएल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठे किया कि वे मेरे संग चले। इज़रा की पुस्तक अध्याय 8। इज़रा की पुस्तक अध्याय 8। उनके पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष ये हैं, जो लोग राजा अर्थक्षेत्र के राज्य में बाबेल से मेरे संग यरूशलेम को गए। उनकी वंशावली यह है, अर्थात पिनहास के वंश में से गेरशोम, इतामार के वंश से दानियल, दाऊद के वंश में से हत्तुस, शकन्याह के वंश में से परोश के गोत्र में से जकरियाह, जिसके संग 150 पुरुषों की वंशावली हुई। पहत-मोआब के वंश में से जरयाह का पुत्र एलीहोएल नए, जिसके संग 200 पुरुष थे। शकन्याह के वंश में से यहजीएल का पुत्र, जिसके संग 300 पुरुष थे। आदीन के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद, जिसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यशायाह, जिसके संग 70 पुरुष थे। शपत्याह के वंश में से मिकाएल का पुत्र जबद्याह, जिसके संग 80 पुरुष थे। योआब के वंश में से यहीएल का पुत्र ओबद्याह, जिसके संग 218 पुरुष थे। शलोमती के वंश में से योसिप्याह का पुत्र, जिसके संग 160 पुरुष थे। बेबै के वंश में से बेबै का पुत्र जकरियाह, जिसके संग 28 पुरुष थे। अजगाद के वंश में से हक्कातान का पुत्र योहानान, जिसके संग 110 पुरुष थे। अदो के काम के वंश में से जिसके पीछे गए उनके ये नाम हैं, अर्थात एलीपेलेत, ईएल और समाया, और उनके संग 60 पुरुष थे। और बिग्वै के वंश में से उत्तय और जब्बूद थे, और उनके संग 70 पुरुष थे। इनको
मैंने उस नदी के पास जो हवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहां हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहां लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवियों को न पाया। मैंने एलीजेर, अरियल, शमायाह, पलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकरियाह और मशुल्लाम को, जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलनातान को, जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर इद्दो के पास, जो कासिप्या नाम स्थान का प्रधान था, भेज दिया और उनको समझा दिया कि कासिप्या स्थान में इद्दो और उसके भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना, कि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके कारण वे हमारे पास इश्शेकेल, जो इसराइल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश में से था, और शेरेब्याह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 18 जनों को, और हशब्याह को और उसके संग मरारी के वंश में से यशायाह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 20 जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को ले आए। इन सबों के नाम लिखे हुए थे। तब मैंने वहां, अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग में शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को, अर्थात शेरेब्याह, हशब्याह और इनके 10 भाइयों को अलग करके, जो चांदी, सोना और पात्र राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इस्राएली उपस्थित थे, उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तौलकर उनको दिया। अर्थात मैंने उनके हाथ में 650 किक्कार चांदी और 100 किक्कार चांदी के पात्र और 100 किक्कार सोना, 1000 दरकमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चोखे चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तौलकर दे दिए। और मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र है, और यह चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। इसलिए जागते रहो, और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इस्राएल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौलकर न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तौलकर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाए। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। निदान हम यरूशलेम को पहुंचे और वहां 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वह चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिय्याह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौलकर दिए गए, और उसके संग पिनहास का पुत्र एलियाजर था, और उनके संग यीशु का पुत्र योजाबाद लेवीय और
बित्तुई का पुत्र नोअद्याह लेवीय थे। ये सब वस्तुएं गिनी और तौली गई और उनका तौल उसी समय लिखा गया। जो बंधुआई से आए थे उन्होंने परमेश्वर के इस्राएल के लिए होम बलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इस्राएल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेंढे और 77 मेमने और पाप बलि के लिए 12 बकरे, यह सब यहोवा के लिए होम बलि था। तब उन्होंने राजा की आज्ञाएं महानद के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी और उन्होंने इस्राएली लोगों और परमेश्वर के भवन के काम की सहायता की। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 4 अध्याय। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे। वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कितने तो ऐसे फूल गए हैं, मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ?